हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एरिना। आज की क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन डैश टोपोलॉजी नेटवर्क ईच होस्ट कंप्यूटर connects to exactly two other computers creating a circular network structure. Options are A. Bus, B. Ring, C. Mesh, D. Star. The correct answer is option B. Ring topology. Ring topology इसका आंसर कैसे हुआ? इधर देखिए, इस डायग्राम के अंदर रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसे कि ये जो डिवाइस है ये जो ए डिवाइस है, ये अपने दो नेबर्स बी और सी के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही सी जो है वो अपने दो नेबर्स ए और डी के साथ कनेक्टेड है। ई जो है वो बी और डी के साथ कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, ईच होस्ट कंप्यूटर कनेक्ट्स टू एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स। इसमें हर कंप्यूटर जो है वो अपने दो नेबरिंग कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, एग्जैक्टली दो हैं, तो इसलिए रिंग टोपोलॉजी इसका आंसर है। अब हम आते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? इसके अंदर जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल केबल पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? जितने भी डिवाइसेस है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब। ये एक सिंगल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ केबल। इसे हम हब भी कह सकते हैं या हम इसे सेंट्रल नोड भी कहते हैं। अब आते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर एक डिवाइस जो है वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब हम इन डिवाइसेस को अगर नाम दे दें ए, बी, सी, डी एंड ई। इसमें जो ए डिवाइस है वो डी के साथ कनेक्टेड है इस चैनल के थ्रू, ई के साथ कनेक्टेड है इसके थ्रू। ऐसे ई डिवाइस जो है वो एक बी डिवाइस से कनेक्टेड है इस चैनल के थ्रू। तो हर डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस के साथ एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? एंड द ऑप्शंस आर A. URL, B. CGI, C. cookies and D. HTML. So the correct answer is A. URL. URL की डेफिनेशन क्या होती है? It's Uniform Resource Locator. Now question number 3. State whether the following statements are true or false. Statement 1. RJ45 is a type of connector commonly used for connecting components of a computer system. For example, keyboard, monitor, printer, etc. ठीक है? And second statement says a gateway is used to connect two networks together that may work upon different networking models. Here, first statement is completely false. अब वो फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो RJ45 होता है, RJ45 कनेक्टर जो होता है, जिसे हम एथरनेट पोर्ट भी कहते हैं या नेटवर्क जैक कहते हैं या RJ45 जैक कह लो, ये जो पोर्ट होता है ये अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर को कि वो इंटरैक्ट कर सके और कम्युनिकेट कर सके बाकी कंप्यूटर्स के साथ या नेटवर्किंग डिवाइस के साथ जहां पर भी एथरनेट नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को तो कनेक्ट करने में काम आता ही नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। अब RJ45 की फुल फॉर्म क्या है? RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक एंड 45 is a listing number. Now look at statement 2. Statement 2 is true. So the correct answer is option D. Now question number 4. Which of the following protocols is a reliable stream transport protocol? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो एक रिलायबल स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है?
The options are A, TCP. TCP stands for Transmission Control Protocol. ARP stands for Address Resolution Protocol. And option C is ICMP, which stands for Internet Control Message Protocol. And option D, IGMP, Internet Group Management Protocol. So the correct answer is option A, TCP, Transmission Control Protocol. Now moving on to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि हमने हैमिंग डिस्टेंस बताना है इसके बीच में और इसके बीच में। अब हैमिंग डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो हैमिंग डिस्टेंस जो है वो दो इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग्स के बीच में ही कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां देखिए हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं? 0 0 1 1 1 and 1, and second string is 0 1 0 0 1 1. अब हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल लेंथ स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल is the number of positions at which the corresponding symbols are different. इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर भी corresponding symbols जो है वो different होंगे तो उनका टोटल जो है वो हमारा हैमिंग डिस्टेंस होता है। यहां पे अगर हम बैक साइड से स्टार्ट करें 1 1 सेम है, इधर भी सेम है, इधर आ जाए तो ये डिफरेंट है, ऊपर वाले स्ट्रिंग में 1 है, नीचे 0 है। इसे दोबारा से देखते हैं। देखिए 0 0 1 1 1 1 एंड 0 1 0 0 1 1। अब हम इस क्वेश्चन में देखें जहां जहां भी कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स जो है वो डिफरेंट होंगे उनका जो टोटल होगा वो हमारा हैमिंग डिस्टेंस होता है। इधर सेम है, यहां पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम है, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग अलग है, इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, तो तीन जगह डिफरेंट हो गया। तो यहां पे हमारा हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गया? 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप एड्रेस क्लास इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस? इसमें से कौन सी क्लास जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लास जी को जो है वो हमेशा मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसकी एड्रेस रेंज होती है 2 to 4 से लेके 239 इस एड्रेस रेंज के अंदर जितने भी एड्रेसेस होंगे उन्हें हम सिर्फ मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब क्लास ए के भी एड्रेस रेंज देख लेते हैं, वो होती है 0 to 126, क्लास बी 128 to 191, क्लास सी 192 to 223। क्लास ए के जो होते हैं दे आर असाइंड टू नेटवर्क दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। क्लास बी they are assigned to network that ranges from medium sized to large sized network, and class C they are assigned to small sized network। इसके अलावा एक क्लास E भी होती है जिसकी एड्रेस रेंज होती है फ्रॉम 240 to 255 और ये क्लास रेंज जो है वो यूज होते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये कई बार पूछा भी गया है।
ये जो एड्रेस रेंज है ये यूज होती है फॉर लिंक लोकल एड्रेसेस में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला तो कई बार, ये एड्रेस रेंज तो कई बार काफी सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ये एड्रेस रेंज होती है आपके लूप बैक एड्रेसेस के लिए। ठीक है। और अगर हमने कम्युनिकेट करना है विद इन अ करंट नेटवर्क तो उसकी एड्रेस रेंज भी मैं आपको बता देती हूं। ये होती है विद इन अ करंट नेटवर्क, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। The internet layer of TCP/IP model is similar to dash layer of OSI model। अब इस डायग्राम में देखिए, ये TCP/IP मॉडल की लेयर्स हैं और ये हमारे OSI मॉडल की लेयर है। इस क्वेश्चन में उसने पूछा जो TCP/IP मॉडल की इंटरनेट लेयर है वो OSI मॉडल में किस लेयर के सिमिलर है। तो आप इस डायग्राम में से देख के बता सकते हैं कि वो नेटवर्क लेयर के सिमिलर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नेटवर्क लेयर। ये आपको दोनों की लेयर्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोटोकॉल हमें दे रखा है SMTP विच स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। तो हम इधर लिख लेते हैं P1, ठीक है। सेकंड प्रोटोकॉल जो है वो है ARP। ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर पे प्रेजेंट होता है। तो Q का आंसर हो गया 4। थर्ड प्रोटोकॉल है TCP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये कहां प्रेजेंट होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सो R मैचेस विथ 2। देन लास्ट प्रोटोकॉल गिवन इज PPP। PPP स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये कहां पर होता है, ये वर्क करता है डाटा लिंक लेयर पर। तो S मैचेस विथ 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा डिवाइस, कौन सा नेटवर्क डिवाइस कौन सी लेयर पे मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस कहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा डिवाइस कौन सा नेटवर्क डिवाइस प्रेजेंट होता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे गेटवे और 5 लेयर स्विच प्रेजेंट होता है। सो 1 मैचेस विथ 2। अब नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस प्रेजेंट होता है, राउटर और 3 लेयर स्विच। तो 2 मैचेस विथ 4th। थर्ड इज डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस प्रेजेंट होगा, ब्रिज और 2 लेयर डिवाइस, 2 लेयर स्विच। सो 3rd मैचेस विथ 3rd ओनली, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है, रिपीटर और हब। तो 4th मैचेस विथ 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। Now question number 10. Identify among the following which belongs to class A। आपको 4 एड्रेसेस दे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एड्रेस क्लास A को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मैंने एड्रेस की रेंज पहले ही बताई थी। तो क्लास A की एड्रेस रेंज क्या है, क्लास A की एड्रेस रेंज है फ्रॉम 0 to 126,
बी की एड्रेस रेंज है 128 to 191। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है क्लास ए को सिर्फ ऑप्शन ए वाला एड्रेस बिलोंग करता है और जो बाकी तीनों एड्रेस हैं दे बिलोंग्स टू क्लास बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डाटा एंड एक्नॉलेजमेंट आर सेंट इन द सेम फ्रेम, तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पिगी बैकिंग। क्वेश्चन नंबर 12, dash are two popular examples of distance vector routing protocol. So the correct answer is option A, RIP and BGP. ठीक है, and RIP stands for Routing Information Protocol and BGP stands for Border Gateway Protocol. अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अलावा एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, उनके फेमस एग्जाम्पल हैं OSPF जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और सेकंड ऑप्शन है इसकी ISIS। OSPF की फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड ISIS की फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम प्रोटोकॉल। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। Okay, which one of the following fields of an IP header is not modified by a typical IP router? इसमें से IP header की कौन सी फील्ड है जो मॉडिफाई नहीं होगी बाय अ टिपिकल IP router? So the correct answer is option B, source address। बाकी जितनी फील्ड हैं, चाहे वो चेकसम है या टाइम टू लिव है या लेंथ है, ये तीनों फील्ड्स जो हैं उन्हें आईपी राउटर मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन ये सोर्स एड्रेस को मॉडिफाई नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।